व्यंजन संधि का पहला भाग हमने इससे पहले वीडियो में देख लिया। यदि आपने वो वीडियो न देखा हो तो अब यहाँ लिंक शो हो रहा है, उसको क्लिक करके आप देख सकते। उसमें हमने पढ़ा था कि यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह या 11 स्वर में से कोई एक स्वर हो तो यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसके कुछ उदाहरण हम देख चुके हैं। यदि स्वर रहित क यानी आधा क धन द हो, आधा ग और द में बदल जाता है। स्वर रहित ये ग है, वाक धन दान, वाक्यानुवाणी वा ग स्वर रहित होगा, वागदान, वाक धन दत्ता, वागदत्ता। यहाँ देखिए क और द का मेल होने से ये अपने तीसरे वर्ण में बदल गया। यहाँ भी क और द का मेल हुआ तो ये तीसरे वर्ण में बदल गया। इसके साथ स्वर नहीं है, देखिए क के साथ स्वर नहीं है और यहाँ इसका स्वर से मेल न होकर व्यंजन से मेल हुआ, इसलिए ये आधा रह गया, या दूसरे शब्दों में कहे तो स्वर रहित रह गया। वाक धन दुष्ट, यहाँ बिल्कुल सरल हो गया अब आपके लिए, वाग दुष्ट। ये यदि दुष्ट की जगह दृष्ट होता तो भी सेम लिखते, वाग दृष्ट। इसी प्रकार वाक धन दंड, वाग दंड, वाक धन देवी, वाग देवी। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण इसमें भी है शब्द शुद्धि में। अगला उदाहरण है दिक धन दर्शन, सिंपल हो गया, दिक दर्शन। अगला है दिक धन अंत। यहाँ देखिए इस दिक और अंत को मिलाकर दिगंत हो गया। ये ग पूरा क्यों हुआ भाई? क्योंकि यहाँ स्वर है और इस दिक को और इस दिक का आपस में यदि मेल होता है तो ये बन गया दिगंत। अगला उदाहरण देखते हैं, सम्यक दर्शन। यहाँ देखिए क और द का मेल होने से ये ग में बदल गया। आधा क्यों हुआ? स्वर नहीं है। इसी प्रकार एक अगला उदाहरण देखते हैं कि यदि क का भ के साथ मेल हो तो ग भ हो जाता। उदाहरण देखेंगे, दिक प्लस भ्रम, यहाँ दिग्भ्रम हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ लड़के परीक्षा में अक्सर गलतियां करते। भ्रम को हम कैसे लिखेंगे? भ र पूरा, या दूसरे शब्दों में कहे तो स्वर रहित र प्लस अ। यहाँ देखिए क स्वर रहित है, इसका भ स्वर रहित से मेल हुआ तो ये ग में बदल गया। यदि स्वर रहित क के बाद व आए तो ये स्वर रहित ग में बदल जाता है। जैसे ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है। दिक धन वधु, दिग्वधु। यहाँ देखिए क स्वर रहित था, व से मेल हुआ, स्वर रहित ग में बदल गए। वाक धन विदग्धता, वाग विदग्धता। वाक धन वज्र, वाग वज्र। वाक धन विलास, वाग विलास। यहाँ देखिए लड़कों को कंफ्यूजन होता है, और कब होता है? परीक्षा हॉल में। पहले नहीं होता, जैसे अब भी यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो इस बात को नहीं समझेंगे। विलास को देखिए आप, वी अलग कीजिए। अब लड़के यहाँ कंफ्यूजन है, वो स्वर रहित व धन ई, या दूसरे शब्दों में कहे तो ई धन
व, या व धन अ धन ई, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये लड़के परीक्षा में जाके सोचते हैं। जब ऊपर प्रेशर आता है तब दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लग जाता है, तो वो ये चीज़ परीक्षा में देखते हैं। तो यहाँ आप क्लियर कर ले, यहाँ विलास में जो वी है ये इसका ये सही रूप है, ये गलत है, ये गलत है। ध्यान देना, ये ई व के बाद में है, न कि ये। कई लड़के यहाँ ये गलती कर बैठते हैं, विशेषकर परीक्षा हॉल में उनको ये चीज़ याद आती है। मैं आशा करूँगा आप परीक्षा हॉल में ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, क का किससे मेल हुआ? स्वर रहित व से, न कि ई से। ध्यान देना, तो वाग विलास होगी। वाक धन व्यापार, वाग व्यापार। अगला है वाक धन वैभव। यहाँ भी ध्यान दीजिए, स्वर रहित क का मेल हो रहा है व से, न कि ऐ से। वाग वैभव। अगला है दिग् धन विजय, सभी दिशाओं पर विजय, दिग् विजय। वाक धन वितंड, वाग वितंड। यदि क के बाद ह का मेल हो तो ग में बदल जाता है। दिग् धन हस्ती, दिग्। वाक धन हरि, वाग हरि। अगला देखते हैं, च धन ज में बदल जाए। अच धन अच धन अंत, अजंत। इसी प्रकार ऋंच धन अंत, ऋजंत। यदि ट के बाद अ का आगमन हो तो ये ड में बदल जाता है, और इसके उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। सट, यहाँ देखिए स्वर रहित ट है, इसका अ से, अस्वर से मेल हुआ तो ये षडंग बन गया। यहाँ देखिए, इसको हलंत नहीं करना है और ये अनुस्वार यहीं लगेगा। सट धन अक्षर, षडक्षर हो। यहाँ देखिए, स्वर रहित ट में अस्वर मिलकर ड बन गया। अगला है सट षडभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है, ये इसका विलोम है। लड़के गलती से अभिज्ञ का विलोम शब्द भिज्ञ लिख देते हैं। भिज्ञ और अनभिज्ञ आपस में पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ संधि में आप अभिज्ञ लिखेंगे। यदि इसकी संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप इसको अभिज्ञ लिखेंगे, भिज्ञ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार ट के बाद यदि आ स्वर आए तो ये डा में, जैसे सट धन आनंद, आनंद यानी मुंह, तो ये षडानंद बन गया। यहाँ देखिए, ड हलंत नहीं होगा, यहाँ भी ड को हम हलंत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लड़के परीक्षा में इसको हलंत करके आ जाते हैं, वापस आकर कहते हैं कि हमने तो सही किया था, लेकिन पता नहीं कैसे गलत कर दिया। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि स्वर से मेल होने पर ये आधा नहीं होगा, तो षडानंद ऐसे लिखा जाता है। यदि हलंत करोगे, यहाँ हलंत करोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ट के बाद यदि ग आए तो वो ड ग में बदल जाता है, जैसे सट धन गुण। यहाँ देखिए, लड़के कंफ्यूज होते हैं। स्वर रहित ट का किससे मेल हो रहा है? जी हाँ, ग से, न कि ऊ से। ये होगा षडगुण। इसी प्रकार यदि हम सट धन दर्शन को करें तो यहाँ देखिए, ट का द से मेल होगा तो बन जाएगा षड दर्शन। बताइए, ड हलंत होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, हलंत होगा। क्यों होगा? इसी प्रकार सट धन भुजा बराबर षड। इसी प्रकार ट के बाद यदि य आए तो ड य में बदल जाए, जैसे सट धन यंत्र बराबर षडयंत्र। यहाँ देखिए, ड हलंत होगा ना। सट धन रस, षड रस। सट धन राग बराबर षड्राग। ये कैसे हुआ भाई? देखिए, ये जो ड हमने ऐसे लिखा, ये वास्तव में ड आधा और र पूरा है, और जो
पैरों में बैठ गया वो हमेशा पूरा होगा, जो ऊपर रह गया वो आधा होगा। जो तैरने लग गया आधा रह गया, जो पैरों में बैठ गया था वो पूरा है। तो इसलिए यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सड राख।